ये सनावला की नफ़रत जो थी लोगों में, वो इस वोट के ज़रिए सामने आई। कैंपेन कैसे की? बड़ा थोड़ा टाइम मिला आपको मुहिम चलाने में। कल भी एक साजिश की गई मेरा रिज़ल्ट रोकने की। मुस्लिम लीग नून के हकीम का इलाज डॉक्टर ने कर दिया, तो कैसे इलाज किया? तो मेरा पूरा हलका जो है वो आर ऑफिस के बाहर उमड़ के आ गया था। मैं अपने हलका के अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। जो हकीम राना सनावला साहब का इलाज हुआ है ना, वो डॉक्टर निसार ने नहीं, इन लोगों ने किया है। ये जो मेरी अवाम यहाँ बैठी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के अहम तरीन हलका NA 100 में, और NA 100 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीतने वाले उम्मीदवार जिन्होंने राना सनाउल्लाह को शिकस्त दी है, हकीम सनाउल्लाह को शिकस्त दी है, डॉक्टर निसार अहमद जट के डेरे पे हम मौजूद हैं और उन्होंने 20,000 की लीड से राना सनाउल्लाह को जो है वो शिकस्त दी है। इस वक्त उनके डेरे के ऊपर जो है वो जश्न हो रहा है, लोग उनको मुबारकबादें देने आ रहे हैं। तो चलते हैं जी, डॉक्टर निसार साहब से बात करते हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। डॉक्टर निसार जट साहब को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए, और इनका रिजल्ट भी लेट किया गया था लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए हैं। तो डॉक्टर निसार जट साहब के साथ ये सारी गपशप करते हैं कि उन्होंने हकीम सनाउल्लाह का इलाज कैसे किया है और कैसे उनको शिकस्त दी है। तो चलते हैं डॉक्टर निसार जट साहब के साथ बात करते हैं। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को शिकस्त देने वाले मर्द मुजाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, पिछले इलेक्शन में भी आपके साथ कहा जा रहा था कि धांधली हो गई है, इस बार वोटों का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा था या फिर इस बार भी धांधली की कोशिश की गई है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी सोशल मीडिया टीम का। सबसे पहले तो जो हकीम राना सनावला साहब का इलाज हुआ है ना, वो डॉक्टर निसार ने नहीं, इन लोगों ने किया है। ये जो मेरी अवाम यहाँ बैठी है। और बेसिकली बेसिकली ये सनावला की नफ़रत जो थी लोगों में, वो इस वोट के ज़रिए सामने आई। क्योंकि इस हल्का में जब वो आया तो यहाँ पर आकर उसने जो काम करना शुरू किए, बेसिकली उसके दिल में था कि मैं खौफ व रास पिला के एक डिक्टेटरशिप का माइंडसेट बना के मैं वोट ले लूँगा। तो ये उसकी भूल थी। यहाँ पर हमारे पास जो लोग हैं वो बड़े इज़्ज़तमंद लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। वो बड़े इस बात को महसूस करते हैं कि हम जो है वो ऐसे किसी को वोट नहीं देना। यहाँ पर वोट लेने के लिए एक रिश्ता बिल्ड करना पड़ता है। तो उसने कोशिश की थी ख़रीदो फ़रोख्त की कि हम चौधरी साहिबान को ख़रीद लें तो पिंड उदा। तो ये उसकी भूल थी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी आवाम ने हमारा साथ दिया है और हम बिल्कुल इक़्तिदार में अपना जो कामयाब हुए हैं। ये मेरी कामयाबी नहीं, ये मेरे हलका की आवाम की कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने इज़्ज़त दी है हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन 20,000 वोटों की लीड है आपकी, 20,000। तो क्या देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो अगले इलेक्शन में भी यहाँ से लड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। एक तो ये राना सनावला का हलका नहीं था। वो यहाँ पर पहले जब आया था तो उसको यहाँ पर इसलिए लाया गया था कि जब मैं नून से क्विट करके इधर आया था तो यहाँ उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तो उसे शहबाज शरीफ ने कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से गए तो तुम जाके लड़ो। फिर उसको एमपीज़ ने सपोर्ट किया। मैं अब ना पिछले रोने नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मुझे मालूम है। मेरे साथ बड़ी रिगिंग हुई थी, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी और यहाँ से मुझे शिकस्त दी गई थी। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोट का नंबर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और इस बार हमने पूरा मुकम्मल पहरा दिया। कल भी एक साजिश की गई मेरा रिज़ल्ट रोकने की, और मेरे हलका के अवाम को जब ये पता चला कि रिज़ल्ट दोबारा से पिछले साल की पिछली मरतबा की तरह ये हरामज़दगी करने लगे हैं, तो मेरा पूरा हलका जो है वो आर ऑफिस के बाहर उमड़ के आ गया था और मेरी पूरी फैमिली वहाँ जाकर बैठ गई थी। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपना रिज़ल्ट वहाँ से वसूल किया और नंबर ऑफ़ वोट्स बहुत ज़्यादा था। मैं फिर भी उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की टीम और आरओज़ का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा मुकम्मल फिर कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करके हमारा रिज़ल्ट हमें हमारे हवाले किया और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रही बात इलेक्शन लड़ने ना लड़ने की, हम इस हल्के से जीते भी हैं, हारे भी हैं, जीते भी आ रहे हैं, लेकिन हम इसमें ये हमारा घर है, हम यहाँ पर रहते हैं। तो हमें ये चीज़ जीत हार इसकी महसूस नहीं होती। हम हार के भी अपने भाइयों के साथ जब रहते हैं तो हम जीते ही होते हैं। तो जीत के साथ तो फिर अल्लाह ताला के फजल-ओ-करम से जीत होती ही होती है। तो यहाँ रहना मकसूद है। वो बाहर से आया था
तो बस मैं समझता हूँ कि अब वो अपने पुराने हलके को संभाल ले, वरना वो वहाँ से फारिग हो जाएगा मुकम्मल अच्छा तरीके से। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के हकीम का इलाज डॉक्टर ने कर दिया, तो कैसे इलाज किया आपने? जी कार्टिज़ोन देना पड़ा। मैथिको बगाल जो है इसको लगाना पड़ेगा और लग लग चुका है इंशाल्लाह ताला। टीका अच्छा लगना ज़रूरी डॉक्टर था। साहब, कंपेन कैसे की? बड़ा थोड़ा टाइम मिला आपको मुहिम चलाने नहीं कंपेन हमने की नहीं है, हम बता तो रहे हैं कि जलसा होता था, पुलिस लगी होती थी, मोटरसाइकिलों पे जाके करते थे। ये कंपेन हमने की नहीं, बड़े इलाकों में हम जा ही नहीं सके। ये हमारे भाई हैं जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया, हमारी हल्का की अवाम। मैं अपने हल्का की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू कि मेरी बहुत हल्का शुक्रिया जी। डॉक्टर निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी मुहिम के हवाले से भी बताया और राना सनाउल्लाह को शिकस्त देने के लिए उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ना, उसके हवाले से भी उन्होंने आगाह किया है।